रिजॉर्ट में फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकले इंडियन फूड ढूंढने, क्योंकि लंच में इंडियन फूड खाना था। और फाइनली हमें मिल गया एक इंडियन रेस्टोरेंट उबुद में। आखिर मुझे मिल ही गया वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। बटर चपाती ओके। प्लेन चपाती बटर चपाती, बटर ही कर दो, सही है। और वन शाही पनीर एंड बटर तंदूरी रोटी। बाली में इंडियन फूड के ऑप्शन इतने कम हैं, इस वजह से इतना ज़्यादा महंगा है ना। ये एक सिंपल चपाती 50,000 IDR की लगा रहे हैं, 50,000 इंडोनेशियन रुपया की। तो अपनी इंडियन करेंसी में आप मान के चलो 250 रुपये के आसपास एक चपाती पड़ रही है, जबकि अपने एक सिंपल चपाती पड़ती है 5, 10, 15, 20 रुपये तक बस। जबकि नॉनवेज यहाँ पर आपको सस्ता पड़ेगा, पोर्क, चिकन, फिश ये थोड़ा आपको सस्ता पड़ेगा। लेकिन नॉनवेज अगर आप नहीं खाते हैं और आप इंडियन फूड खाते हो, चपाती, दाल, सब्जी ये सब, तो ये आपको बहुत कॉस्टली पड़ने वाला है। सऊदी अरेबिया भाई है, सऊदी अरेबिया से इंडिया भाई भी इंडियन फूड खा रहा है यहाँ पे। सऊदी अरेबिया वालों क्या है, कितना महंगा दे दो इनके तेल के कुएं। ये आ गया है शाही पनीर और ये आ गई है चपाती। हमने 12 चपाती ली हैं, जिनकी टोटल कॉस्ट पड़ी है 3,000 रुपये और टोटल हमारा बिल आया है 5,000 रुपये का। तो बाली में इंडियन रेस्टोरेंट में आपको इंडियन फूड इतना कॉस्टली पड़ेगा, 250-300 रुपये तक एक चपाती आपको पड़ेगी। यहाँ सौंफ और मिश्री रखते हैं ना अपने, तो मिश्री की जगह इन्होंने चीनी रख रखी है। लक्ष्मी जी और यहाँ म्यूजिक भी जो बज रहा है ना, सारा इंडियन म्यूजिक बज रहा है। खैच मेरी फोटो। यहाँ पर जो इंडियन रेस्टोरेंट है ना, वो एकदम छोटे हैं, जैसे अपने स्मॉल कैफे होते हैं ना, कॉफ़ी शॉप वगैरह, वैसे यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट है। क्यों 99% रिजॉर्ट में आपको इंडियन फूड नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें तो किसी भी रिजॉर्ट में नहीं मिला। तो 1% मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है किसी में हो, लेकिन हमें तो नहीं मिला। तो रिजॉर्ट में फूड की अगर आप बात करो तो यहाँ पर मोस्टली वही डिश हैं जो इंडोनेशियन डिश है, जैसे कि नासी गोरेंग, मी गोरेंग, नासी कैंपुर। तो ये सब मैं मोस्टली राइस से बनी हुई डिश, इसके अलावा चिकन वगैरह और नॉनवेज डिश हैं। तो अगर आप इंडियन फूड खाना चाह रहे हो ना, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है नूडल्स मिल जाएं आपको वेजिटेरियन में, बस नूडल्स मिल जाएगी, सैलड मिल जाएगा, जूस मिल जाएगा, यही सब चीज़ आप खा सकते हो। इसके अलावा अगर ये नासी गोरेंग, नासी कैंपुर ये ऐसी चीज़ें भी देते हैं ना, तो इसमें भी आपको नॉनवेज का कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट मिलाकर देते हैं ये। तो आपको पूछना पड़ेगा कि ये वेज है या नॉन वेज है, क्योंकि हमें भी एक दिन वेज की जगह नॉन वेज मिल गया था। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा इंडियन फूड का जो ऑप्शन है ना, वो आपको बाहर ही मिलेगा। इंडियन रेस्टोरेंट हैं, बहुत हैं, मतलब हर इलाके में मिल जाएंगे आपको। उबुद में मिल जाएंगे, चांगो में मिल जाएंगे, कोटा में मिल जाएंगे, सेवनियाक में भी इंडियन रेस्टोरेंट हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आप इंडोनेशियन फूड खाते हो और एक तरफ आप इंडियन फूड खाते हो, तो इंडियन फूड की कॉस्ट आपको 10x पड़ेगी। जहाँ पर आप 300 से 500 रुपये में इंडोनेशियन फूड खा सकते हो एक कपल के लिए, वहीं पे आपको इंडियन फूड पड़ेगा 5,000 रुपये के आसपास। अगर आप रिजॉर्ट के पूल में फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट लेते हैं तो वो आपको कॉस्टली तो पड़ेगा, पर एज यू विश आप ले सकते हो। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वो इंडियन फूड से तो सस्ता ही पड़ेगा। हमें एक रेस्टोरेंट में तो बिल आया था 10,000 का, जिसमें हमने 1-2 जूस, सैलेड और ऐसी कुछ चीज़ें ऐड करवाई थी, चपाती और शाही पनीर के अलावा। तो यहाँ पर खाना बहुत कॉस्टली है। एंड फाइनली बाली में हमने राजस्थानी फूड बहुत ढूंढा, दाल बाटी चूरमा कहीं भी नहीं मिला। तो दाल बाटी चूरमा खाने के लिए हमें वापस जयपुर आना ही पड़ा।